हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका लक्की आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मोस्टली आपने एक चीज़ पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो न्यू बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं, वो सभी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर काम किया जाए। तो इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा कम करने की मैं कोशिश करूँगा। छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में फ़र्क क्या है और सही क्या है। देखिए, सभी टाइम फ्रेम काम करने के लिए ही बने हैं और सभी अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि किसको किस टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए। अब ये मेरे सामने 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे खोल लिया है। ये देखिए, क्योंकि हमारी सब क्या आदत होती है कि हम डिस्प्ले पे ऐसे थोड़ा सा कैंडल्स को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस मूव के अंदर कितने पॉइंट का मूव है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे यही होता है कि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा मूव होगा। ये बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए। लेकिन जब हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देंगे तो देखिए कैंडल्स कितनी बड़ी होगी। अब भी हमें वैसे ही लग रहा है जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कितना ही ऊपर जाएगा। अगर जो थोड़ा सा साइडवेज है तो आपको बहुत सारी कैंडल्स मिलेंगी जिनमें आप एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, सपोज कीजिए कि ये डेट है 14 नवंबर। अब यहाँ से ये फर्स्ट कैंडल बननी है 1 मिनट की। उसके बाद आपने वेट किया, कहीं से आपको एंट्री नहीं मिली। आपने यहाँ पे देखा कि एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो आपने इस कैंडल को जाने दिया और अगली कैंडल पे एंट्री ले ली। बट क्या होगा कि 2 मिनट के बाद एक बड़ी कैंडल ने एक सेलिंग प्रेशर आया, जो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी देर एक ये एरिया रहा है जहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा। कि न्यू ट्रेडर को, जो बिगनर है, जिसको नहीं पता है, वो निकलेगा। अब यहाँ पे कौन कौन काम कर सकता है और कौन ऐसा है कि कोई तो ऐसा होगा ना कि जिसने यहाँ पे भी कमाया होगा। तो हाँ, यहाँ पे भी कमाया होगा। किसने कमाया होगा? एक स्कैल्पर ने। जो 1 मिनट टाइम फ्रेम है वो बना ही स्कैल्पर्स के लिए है, उनके लिए सुटेबल है। बना तो 1 मिनट के अंदर अगर जो हम ढूंढेंगे कैंडल्स तो 1 मिनट का ही चार्ट आएगा। तो एक स्कैल्पर आया जिसने देखा कि यहाँ एक कैंडल बनी है ग्रीन और एक हैमर कैंडल बनी है, और वहां यहाँ से उसने एंट्री ले ली है। वो क्या करेगा? उसके पास कैपिटल अच्छी होगी और वो 2 मिनट के अंदर ही एक अच्छा अमाउंट लेके निकल जाएगा। लेकिन जो कोई न्यू ट्रेडर है, जो बिगनर है, जिसके पास सिर्फ एक ही लॉट है, वो यहाँ से यहाँ के मूव में क्या ही कमा लेगा। ब्रोकरेज भी तो दोगे आप। तो जो ये टाइम फ्रेम है, ये हाई क्वांटिटी मांगता है, एक्यूरेसी मांगता है। आपने एंट्री की और 2 कैंडल में प्रॉफिट लेके बाहर। ये भी हो सकता है कि आपने जैसा सोचा था कैंडल वैसे मूव नहीं की और यहाँ से एक कैंडल नीचे भी आ गई, तो आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से ज़्यादा देर तक प्लान नहीं कर पाते। 1 मिनट में आप बहुत लंबा प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर जो आप बैठे रहेंगे तो फिर इस तरीके से कुछ कैंडल्स आएंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को खराब कर देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको हो सकता है कि कई बार के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट ऊपर जाता नजर आए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट नीचे आता नजर आए। वो क्यों होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये 14 तारीख की ही फर्स्ट कैंडल बनी है 5 मिनट की। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सारी ग्रीन कैंडल नजर आ रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है 1 मिनट में, यहाँ पे रेड कैंडल भी आ रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये रहेगा कि मैं यहाँ पे आपको लगा कि एक सेलिंग आ गई है और अब मार्केट नीचे जाएगा, आप नीचे का प्लान करेंगे। तो 5 मिनट में तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना कुछ दिखा ही नहीं है, ये देखिए। तो यहाँ यही प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरा, एक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आपको अच्छी एंट्री के लिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो ये आएगी कि मान लो 1 मिनट पे आप एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपको हर 2 कैंडल के बाद 3 कैंडल के बाद रेड कैंडल नजर आएगी, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी निकल जाएंगे, प्रॉफिट बहुत छोटा सा लेंगे। हो सकता है कि अगली कैंडल आपके प्रॉफिट को और कम कर दे या आपका एसएल हिट हो जाए। ये 1 मिनट है। 5 मिनट का मतलब यह है कि एक कैंडल ही 5 मिनट की बननी है। वहां पे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा था कि एक कैंडल सेलिंग की या रेड कैंडल नीचे गई है, दूसरी ग्रीन कैंडल वापस ऊपर आई है। तो 5 मिनट पे क्या दिख रहा है आपको, 5 मिनट पे एक विक नजर आ रही है। मीन्स यहां से आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिल पाता है कि आपने फर्स्ट कैंडल के बाद देखा कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी है। अगर जो आप यहाँ पे बिल्कुल न्यू ट्रेडर हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, यहाँ पे आपने एंट्री ले भी ली है, तो आप कम से कम 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए टिकेंगे। अगली कैंडल पे आप प्लान कर सकते हैं। ये देखिए, आपने यहाँ पे देख लिया एक बाइंग प्रेशर है नीचे, आपको कंफर्म हुआ कि यहाँ पे एक सपोर्ट है बाइंग के लिए। तो अगर जो आपने यहाँ पे एंट्री ली है और आपने यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख लिया है 10 से 15 पॉइंट का, तो एक कैंडल अगर जो नीचे आई है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और अगली 2 कैंडल कितना अच्छा प्रॉफिट दे के गई है, बशर्ते आप उसे बुक करें। जब तक आप उसे बुक नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। आप वेट करते रहेंगे, यहाँ आएंगे तो आपका सारा प्रॉफिट जाता रहेगा। एक रिस्क रिवॉर्ड जरूर होता है कि अगर जो आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आप वहाँ से या तो 20 का प्रॉफिट या 10 का प्रॉफिट या 30 का 1:2, 1:1 या 1:3 का प्रॉफिट, वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। बट 5 मिनट की कैंडल में आपको एक कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में हो सकता है 1 मिनट आपकी बाइंग की आई है, दूसरी मिनट की जो कैंडल है वो सेलिंग की कैंडल है, तो कुछ कन्फर्म तो आपको हुआ ही नहीं कि कैसे क्या होगा। अब ये 5 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट में भी आपको कुछ इस तरीके के, यहाँ पे आप एक कैंडल भी वेट करते हैं तो आपको ये लगेगा कि 5 मिनट आप टिके हैं, और 5 मिनट में मार्केट अगर जो आपके अकॉर्डिंग मूव किया है तो आपको 5 मिनट में जो प्रॉफिट आना चाहिए ठीक सा, वो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, एक बार मार्केट नीचे आया, दोबारा गया ऊपर, तो आपको थोड़ा यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है और मार्केट थोड़ा बुलिश है। 15 मिनट की कैंडल है ये। 15 मिनट तक एक कन्फर्म सा हुआ कि हाँ मार्केट बाइंग की साइड जा रहा है, और यहाँ से जो ये वीक बनी है, बाइंग प्रेशर नीचे दिख रहा है, तो यहाँ से आपने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद ये कितने पॉइंट ऊपर गई है, ये 60 पॉइंट ऊपर गई है। अगर जो आप इसको प्रीमियम पे देखेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग डेल्टा पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना, लेकिन 50, इसका 50% आप मान के चलिए। 60% अगर जो ये मूव हुई है तो आपका जो प्रीमियम है नियर अबाउट 40, 50, 60 पे भी 40, 50 के आसपास मूव कर गया होगा। तो आप यहाँ पे 15 मिनट टिके,
अगर जो आप में और पेशेंस है तो आप यहां तक भी जा सकते हैं। तो जितने आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे उतना जल्दी आप ट्रेडमिल के अंदर जाएंगे और उतना ही जल्दी बाहर निकल जाएंगे। हाँ, इसका एक नुकसान जरूर हो सकता है। हर टाइम फ्रेम के अपने नुकसान अपने फायदे हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा एक विक है और यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, आप ऊपर तक गए, या तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया या मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और आपने एसएल यहाँ का रखा है तो आपका थोड़ा एसएल भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा कि आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक कंफर्मेशन होता है कि आपने 15 मिनट की एक कैंडल देखी, आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मार्केट जो कैंडल नजर आ रही है इसी साइड में कुछ मूव करेगा, क्योंकि एक कैंडल से सभी को एक कंफर्मेशन आता है तो आप उसी साइड में जाएंगे, या तो बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। तो नेक्स्ट कैंडल आप सिर्फ एक सिंगल कैंडल भी प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए। तो अगर जो आप ये सोच के चलें कि एक मिनट की जो यहां से हम एक मिनट की आई 60 कैंडल, 5 मिनट्स की आई 12 कैंडल और 15 मिनट की आई 4 कैंडल। अब 60 कैंडल में बहुत सारे आपको सिग्नल्स मिलेंगे। कहीं आपको डोजी मिल जाएगी, कहीं आपको कोई सिग्नल मिलेगा, कहीं आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, कहीं आपको एम पैटर्न मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न मिलेंगे जहां से आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो एक मिनट के अंदर ही, यानी एक घंटे के अंदर 60 आपकी कैंडल्स हैं, एक मिनट के अंदर ही एक मिनट की कैंडल पे बहुत सारे एंट्री प्लान करेंगे और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही तो फिर आप एग्जिट भी करेंगे वहां से, आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 जो मिनट की कैंडल है ये स्टैंडर्ड है, मोस्टली काफ़ी सारे लोग इसी पे काम करते हैं। स्कैल्पर्स के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अच्छी क्वांटिटी के साथ काम करते हैं और एक्सपर्ट लोग ही स्कैल्पर बनते हैं। आप कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही स्कैल्पिंग करें, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर करते हैं जिनको मार्केट के मूव का पता होता है। वो पहले मार्केट को 15 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि उन्हें किस साइड जाना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छा है, 12 कैंडल है 5 मिनट, या कि आपने एक कैंडल देखी, 2 कैंडल देखी, एक डायरेक्शन आपको पता लगी कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है, आप 1 या 2 कैंडल के लिए आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर आती है 15 मिनट की कैंडल, 4 कैंडल बनती हैं। आपकी एक कैंडल अगर जो क्लोज हो चुकी है 15 मिनट की, और प्रीवियस भी आपने देखा है कि 30 मिनट पे और 1 आवर के चार्ट पे भी आपने अगर जो देखा है कि ट्रेंड क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करते हैं, तो 15 मिनट अगर जो आप एक ट्रेड में बने रहते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, वो यही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे एसएल थोड़ा छोटा होता है और जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए कम ट्रेड लें, और कम ट्रेड लेने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे काम करें। बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे ट्रेडिंग भी कम होंगी, आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा जो टाइम फ्रेम है जिस पे मैं मोस्टली काम करता हूँ वो 15 मिनट है, और एक अच्छा टाइम फ्रेम है जिस टोटल डे में अगर जो आप 1 से 2 ट्रेड इस पे कर लेते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो आप एक अच्छा मार्जिन लेके घर जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप अब किस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। मार्केट में आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा सीख के कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट यहीं रहेगी, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। अगले 10 साल भी, अगले 20 साल भी, अगले 50 साल भी सीख के कीजिए। और YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे अलावा भी जहाँ से आपको सीखने को मिले, आप अच्छे से सीखिए तब ट्रेडिंग कीजिए। बिकॉज कि सेबी भी कहता है कि 100 में से 90+ लोग
लॉस में हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो सीख कर नहीं आते। वो सिर्फ एक ये सोच के आते हैं कि आज मैं पैसा डालूंगा लक लक के तरीके से, कि आज डालूंगा हो सकता है कि आज मेरा ट्रेड मेरी साइड में चल जाए, आज नहीं चला तो कल चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। इस तरीके से आप पैसा नहीं बना पाएंगे। पहले सीखिए फिर काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।